नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हमारे कर्क लग्न की श्रृंखला में हम अष्टमेश शनि का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अष्टमेश शनि की 7वें भाव से लेकर के द्वादश भाव तक की स्थिति पर किस प्रकार विचार किया जाए। अपने सेशन के लिए हम चलेंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास में, लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन कि हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें, अपने सजेशंस ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले और सेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं हमारे सेशन के लिए हमारे गुरुजी के पास में। प्रणाम सर। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रोम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे आप सभी को विदित होगा कि कर्क लगन की श्रृंखला चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने कर्क लगन की कुंडली में अष्टमेश शनि का लगन से लेके छठे भाव तक फल कथन हम आपको बता चुके हैं मित्रों। आज उसी क्रम में आज हम अष्टमेश शनि का सप्तम भाव से द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, आज इन्हीं विषय को आपके सामने लेकर हम उपस्थित हुए हैं मित्रों। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट। मैंने पहले भी बता चुके हैं मित्रों कि कर्क लगन की कुंडली के लिए शनि देव जो है वो मारक भाव और अशुभ भाव के स्वामी होते हैं। सबसे ज्यादा मैलिफिक होते हैं कर्क लगन वाले जातकों के। शनि को हम न्याय का देवता कहते हैं मित्रों, क्योंकि हमारा कर्म का भी कारक होते हैं और कर्म के फल का भी कारक होते हैं मित्रों। तो कर्क लगन वाले जातकों को अपने कर्मों को लेकर के विशेष रूप से उनको सावधानी रखना चाहिए मित्रों। कोई भी ऐसा अनिति अन्याय या कोई ऐसे पाप कर्मों में संलिप्त ना रहे, अन्यथा शनिदेव के बुरे प्रभाव से इनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कर्क लगन के जातकों को चाहिए कि शनिदेव का उपाय करे, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करे, सदैव सत्य धर्म और न्याय का पालन करे, अपने कर्मों को अच्छा करे, ताकि शनिदेव की कृपा ऐसे जातकों पर हो सके। चलिए मित्रों, यदि अष्टम भाव का स्वामी शनिदेव अगर छठे भाव में आके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये तो राजयोग है। इसे हम सच नामक पंच महापुरुष राजयोग कहेंगे मित्रों। ऐसे जातक जो है अपने पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त करता है। ऐसा जातक जो है वो बड़े उद्योग या उद्यम स्थापित कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो डेली इनकम के सोर्स भी ऐसे जातक को प्राप्त होते रहते हैं मित्रों। और ऐसे जातक जो है वो साधना करते हैं, किंतु यहाँ अष्टम भाव का स्वामी का सप्तम में बैठना इसे अच्छा नहीं माना जाता मित्रों, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन में कोई न कोई कमी जरूर पैदा करते हैं। दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां ये पैदा करते हैं। डेली इनकम के भी सोर्स में ये कुछ बाधाएं पैदा करते हैं। ये कोई बड़े उद्यम या व्यवसाय स्थापित करते हैं तो उनमें भी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, अगर शनि की तृतीय दृष्टि की बात करें तो भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण ऐसे जातकों के धर्म कर्म में रुचि होगी। ऐसे जातक लंबी धार्मिक यात्रा इनको करना पड़ सकता है और पिता से भी इनके संबंध मधुर रहते हैं और पिता के सहयोग से जातक का जो भाग्योदय है वो उदय होता है। अगर हम सप्तम दृष्टि की बात करें मित्रों, तो लगन भाव पर शनि की दृष्टि, अष्टमेश की दृष्टि अगर लगन पर पड़ जाए तो जातक को बहुत सारे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक मानसिक बीमारियों का शिकार हो सकता है। जातक के लिगामेंट नसों में तनाव हो सकते हैं, पैरालिसिस है ना, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जो है वो जातक को हो सकते हैं। कोई गंभीर रोग भी हो सकता है। मानसिक रोगी भी जातक हो सकते हैं। जातक पर कोई लांछन या कोई आरोप से होने वाले भी रोग हो सकते हैं। जातक मानसिक रूप से चिंतित
हो सकते हैं। अगर हम अष्टमेश शनि की दशम दृष्टि की हम बात करें मित्रों, तो दशम दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव में मित्र दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसे जातक जो है छोटी छोटी यात्रा करने से धन लाभ प्राप्त होगा। पड़ोसियों से इनके संबंध मधुर होंगे। छोटे भाई बहनों से भी पर्याप्त सहयोग जो है जातक को प्राप्त होगा मित्रों। चलिए, यदि अष्टमेश शनि यदि अष्टम भाव में ही जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये तो बहुत अच्छा योग है मित्रों, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी यदि स्वयं अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये आयु में वृद्धि कर देते हैं। और कोई गंभीर रोग यदि जातक को होता है तो गंभीर रोग से भी लड़ने की क्षमता जातक के अंदर उत्पन्न हो जाती है। जातक के ऊपर किए जाने वाले षड्यंत्र जो है वो फैल हो जाते हैं। जातक को पैतृक संपत्ति से धन लाभ प्राप्त होता है। इन लॉ से भी ऐसे जातकों को धन लाभ प्राप्त होता है। और ऐसे जातक कोई गुण विद्या से जुड़कर कार्य करे तो गुण विद्या से भी जुड़कर इनको जो है वो फायदा होता है। जातक डीप लेवल पे जाके साधना करते हैं और धर्म कर्म के मार्ग में चल करके ये जातक जो है वो अपने जीवन को सफल बनाने की दिशा में कार्य करते हैं मित्रों। चलिए, यदि अष्टम भाव का शनि यदि तृतीय दृष्टि की बात करें तो दशम भाव में अष्टमेश शनि की जो तृतीय दृष्टि है दशम भाव में पड़ने के कारण ऐसे जातक के कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाओं के साथ जो है वो प्रारंभ होता है। इनके अधीनस्थ कर्मचारी जो है वो इनका अपमान करने का प्रयास करते हैं। इन पर कोई आरोप या षड्यंत्र करने का भी प्रयास करते हैं मित्रों। और इनको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक यदि सत्य धर्म और न्याय का अगर पालन करते हैं तो निश्चित रूप से ये अपने उन्नति पदोन्नति मान सम्मान की रक्षा कर पाते हैं मित्रों। और ऐसे जातक जो है वो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने प्रोफेशन को लेकर के। प्रोफेशन में भी बहुत सारे बदलाव जो है जीवन में इनको करने होते हैं और इन बदलाव के चलते इनको शारीरिक और मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है मित्रों। अगर हम शनि की अगर सप्तम दृष्टि की बात करें मित्रों, तो धन स्थान पर सप्तम दृष्टि पड़ने की वजह से, क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव धन स्थान पर पड़ने के कारण ऐसे जातक के धन संचय में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुटुंब परिवार से भी इनको पर्याप्त सहयोग नहीं मिलने की वजह से ऐसे जातक के जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं मित्रों। और ऐसे जातक को नेत्र से संबंधित पीड़ा, हड्डियों में भी इनको दर्द जो है वो रहता है। दाहिने नेत्र में इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। कुटुंब परिवार के पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण इनके मन में असंतुष्टि का भाव जो है वो बना रहता है। चलिए मित्रों, यदि हम शनि की दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं। शनि की दशम दृष्टि एजुकेशन स्थान पर पड़ने की वजह से ऐसे जातक को अपने शिक्षा को पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा इनको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। और अपने संतान को लेकर के भी ऐसे जातक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा जातक के संतान होने में भी लेट लतीफ हो सकते हैं और ये संतान से भी दूर जा सकता है मित्रों। संतान के एजुकेशन को लेकर के भी इसके मन में चिंता के भाव जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि अष्टम भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो ये भाग्य में कमी करता है। पिता के सहयोग में भी कुछ कमी जो है वो दिखाई देता है। उच्च शिक्षा में भी इनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है मित्रों। और इनको लंबी धार्मिक यात्रा करने में भी कुछ परेशानी जो है का सामना करना पड़ता है। पिता के साथ भी पिता के सहयोग में कुछ कमी देखी जा सकती है मित्रों। अगर हम शनि की तृतीय दृष्टि की बात करें तो एकादश भाव में मित्र दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाइयों से और मित्रों से काफी सहयोग इनको प्राप्त होगा। यदि जातक शेयर मार्केट में जुड़कर कार्य करते हैं तो इसको उन्नति पदोन्नति जो है उसकी प्राप्ति होती है मित्रों। गुण विद्या से भी इनको धन लाभ प्राप्त होता है। यदि शनि की सप्तम दृष्टि की हम बात करें तो पराक्रम भाव में मित्र दृष्टि होने के कारण
ऐसे जातक के छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर हो जाते हैं, पड़ोसी भी इनके मददगार होते हैं और बिजनेस पर्पज से छोटी छोटी अगर यात्रा करते हैं तो इनको यात्रा से भी धन लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि शनि की हम दसम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो शनि की दसम दृष्टि छठे भाव में पड़ने के वजह से ऐसे जातक जो है वो गुप्त शत्रु हंता होते हैं। अगर कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद इनके जीवन में चल रहे होते हैं तो वो विवाद में इनको सफलता प्राप्त होती है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसे जातक को कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होती है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि अष्टमेश शनि यदि दसम भाव में जाके विराजित हो जाए, अगर अष्टमेश शनि यदि दसम भाव में विराजित हो जाए मित्रों, तो जातक बार बार अपने प्रोफेशन में परिवर्तन करने के कारण जो है इनको मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है इनको प्रोफेशन में स्टेब्लिशमेंट प्राप्त करने के लिए। जातक को जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति प्राप्त करने के लिए काफी परिश्रम, पराक्रम और हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। इस कारण जातक के जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं मित्रों। यदि शनि की तृतीय दृष्टि की बात करें तो तृतीय दृष्टि जो है वो मित्र दृष्टि है। द्वादश भाव में पड़ने के कारण जातक अपने प्रोफेशन में इंस्टेबिलिटी होने की वजह से ये फॉरेन यात्रा भी करते हैं और ये विदेशी कंपनी से जुड़कर, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यापार में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और विदेश की धरती पे भी जा करके ऐसे जातक को सेटलमेंट होना पड़ता है। चलिए यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो मित्र दृष्टि, उच्च दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण ऐसे जातकों के माता के साथ इनके संबंध मधुर हो जाते हैं। ऐसे जातक भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कार्य करते हैं। बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो रेंटल इनकम से भी धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ प्राप्त होते हैं मित्रों। चलिए यदि दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम भाव में शनि की स्वराशि में दृष्टि होने के कारण जातक के डेली इनकम के स्रोत बढ़ जाते हैं। जातक जो है वो पार्टनरशिप से कोई बड़ा फैक्ट्री या बड़ा इंडस्ट्री वो लगाकर कार्य कर सकता है। वो बहुत ज्यादा जो मजदूरों से जुड़ करके ये कार्य कर सकते हैं, मजदूरों के ये मसीहा होते हैं। तो इस तरह से जातक के डेली इनकम के सोर्स जो है वो बने होते हैं। चलिए मित्रों, अष्टम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, यदि अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव से अगर संबंध बन जाता है तो जातक को गुण विद्या से लाभ प्राप्त होता है। जातक यदि ऑकल्ट साइंस से, एस्ट्रोलॉजी से या फिर पामिस्ट्री से जुड़कर यदि कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इनको लाभ प्राप्त होता है मित्रों। ऐसे जातक को बड़े भाइयों से तथा मित्रों से भी लाभ प्राप्त होता है। यदि हम शनि की तृतीय दृष्टि की बात करें तो लगन पर तृतीय दृष्टि पड़ने की वजह से जातक के स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता देखने को मिलती है। जातक जो है वो रेवेंजफुल होता है, चिड़चिड़ाहट, वेरी शॉर्ट टेम्पर होता है। जातक लालची प्रवृत्ति का हो सकता है, लोभी हो सकता है, कामुक हो सकता है। अगर शनि की हम यदि हम शनि की सप्तम दृष्टि की यदि बात कर लेते हैं मित्रों, तो शनि की सप्तम दृष्टि एजुकेशन स्थान में होने के कारण जातक के जो एजुकेशन लाइफ होता है उसमें काफी स्ट्रगल देखने को मिलता है। जातक जो है जीवन भर पढ़ाई लाइफ में जब भी उनका पढ़ाई का जो समय रहता है वो काफी संघर्ष भरा रहता है। जातक न केवल पढ़ाई करता है बल्कि पार्ट टाइम जॉब करके भी अपनी पढ़ाई को वो कंप्लीट करता है। घर की आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ नहीं होने के कारण ऐसे जातक अथवा जातिका को भी पार्ट टाइम काम करना पड़ता है और ये अपने मेहनत से, अपने डिसिप्लिन से ये अपने एजुकेशन लाइफ को भी ये पूरा करते हैं। अगर हम शनि की तृतीय दृष्टि की बात करें मित्रों तो सप्तम भाव में शनि की तृतीय दृष्टि होने के कारण जातक जो है वो प्रेमी स्वभाव के होते हैं और डेली इनकम से जुड़े हुए जो इनके सोर्स होते हैं उनसे उनको लाभ प्राप्त होता है। जातक के दाम्पत्य जीवन भले ही लेट से इनकी मैरिज होती है लेकिन जब विवाह होता है तो इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। अष्टमेश शनि होने के कारण कुछ कमी के साथ जो है इनको दाम्पत्य जीवन का सुख जो है वो प्राप्त होते हैं मित्रों। यदि हम शनि की
दशम दृष्टि की बात करें मित्रों, तो शनि की दशम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण ये आयु में वृद्धि कर देते हैं। कोई गंभीर बीमारी यदि जातक को होता है तो वो गंभीर बीमारी को भी ये समाप्त कर देते हैं मित्रों, गंभीर बीमारी का भी निदान हो जाता है। और जातक की रुचि जो है वो गुण विद्या से जुड़ जाती है, जातक को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रुचि हो जाती है, जातक कोई धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं, और ऐसे जातक जो है वो धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं और मोक्ष के दिशा में ये जो है परमार्थ के कार्य जो है वो करते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि छठे भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए, सॉरी अष्टम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये तो अपने मित्र राशि में बैठे हैं, तो शनिदेव यहाँ पर बैठ के जातक को प्रोफेशन के लिए जातक को विदेश की धरती में जाना पड़ता है और वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम या नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर ये कार्य करते हैं, तो उनको लाभ प्राप्त होता है, विदेश सेटलमेंट का भी योग बनता है। यदि शनि की तृतीय दृष्टि की बात करें मित्रों, तो धन भाव पर कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ने की वजह से धन संचय करने में जातक को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी कुटुंब जन के स्वास्थ्य को लेकर के जातक बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और उनके हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर होने के कारण जातक के धन संचय में निरंतर रूप से कमी देखी जा सकती है। कुटुंब जनों का भी पर्याप्त रूप से सहयोग नहीं हो पाने के कारण जातक के जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं और जातक जो कोई भी उपलब्धि हासिल करते हैं वो अपने स्वयं के मेहनत से, स्वयं के पराक्रम से और स्वयं के हार्ड वर्किंग इन नेचर से जातक जो है वो उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं मित्रों। यदि शनि की हम सप्तम दृष्टि की बात करें मित्रों, तो सम दृष्टि जो है वो छठे भाव में पड़ने के कारण जातक यदि कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं मित्रों, तो इनको कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त होती है मित्रों। अगर जातक के कोई गुप्त शत्रु होते हैं तो गुप्त शत्रु भी हार मान जाते हैं। जातक को मकान बनाने के लिए लोन्स भी लेने पड़ते हैं मित्रों, और लोन्स जो है वो समय रहते जो है वो छूट भी जाते हैं। अगर कोई पैतृक संपत्ति का मामला यदि लंबित हो तो जातक के पक्ष में जो है वो केस जो है वो आते हैं मित्रों। यदि शनि की यदि दशम दृष्टि की हम बात करें मित्रों, तो यहाँ से शनि की जो दशम दृष्टि होती है मित्रों, वो भाग्य भाव पर होने के कारण जातक को लंबी धार्मिक यात्रा करनी पड़ती है। जातक को पिता के सहयोग से जातक के भाग्योदय होते हैं मित्रों, और जातक पर सदैव परमात्मा की कृपा बनी हुई होती है। जातक की रुचि धर्म कर्म लंबी धार्मिक यात्रा में होती है और जातक पर निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा होती है। इस तरह हम देखते हैं मित्रों कि अष्टमेश शनि का कर्क लगन की कुंडली में सप्तम भाव से द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए थे, आज आपके सामने हमने बड़े ही सरल सहज भाव से हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया मित्रों। यदि दर्शकों, यदि आपके मन में ज्योतिष को लेकर के किसी भी प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट्स यदि आपके मन में है, तो उसको जरूर आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़ करके आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, यदि ज्योतिष से रिलेटेड आप अपने लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट के कोई भी प्रॉब्लम को आप शेयर करना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप जा करके या डायरेक्ट हमारे वेबिनार में जुड़ करके आप अपने परेशानियों का सरलतम रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और अपने मित्र और स्नेही जनों तक जरूर इस चैनल को आप जरूर पहुंचाइए मित्रों। अगला 5 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर का है मित्रों। सर, गुप्त शत्रु हंता, ये जो योग है इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, कुंडली का जो हमारा छठा भाव होता है, छठे भाव से हम रोग का विचार करते हैं, शत्रु का विचार करते हैं और ऋण का विचार करते हैं। गुप्त शत्रु का मतलब होता है मित्रों कि ऐसे शत्रु जो हमारे परिचित के होते हैं और जिन पर हमारा सबसे ज्यादा विश्वास रहता है, और वही हमारे उन्नति और तरक्की को देख नहीं सकते और हमसे शत्रुता रखते हैं।
तो इस तरह के जो शत्रुता रखने वाले जो होते हैं वो हमारे गुप्त शत्रु होते हैं। और गुप्त शत्रु कहीं बाहर के नहीं होते, गुप्त शत्रु हमारे ही आसपास के होते हैं, जो हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो कहीं ना कहीं हमसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, हमारी उन्नति तरक्की देखते उनको सहन नहीं हो पाता, और इस वजह से वो गुप्त शत्रुता हमारे साथ रखते हैं। निश्चित रूप से मित्रों, अगर छठे भाव पर अगर शनि स्थित है, या कोई भी भाव से शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, या कोई भी पाप ग्रहों की दृष्टि छठवें भाव पर पड़ती है, तो इस तरह के जो योग होते हैं उसको हम गुप्त शत्रु हंता योग कहते हैं। यह छठा भाव हमारा प्रबल है, छठवें भाव का स्वामी छठे भाव में ही बैठा हुआ है, या छठवें भाव के स्वामी की दृष्टि छठे भाव में पड़ रही हो, या छठे भाव में शनि मंगल राहु केतु कोई भी पाप ग्रह यदि बैठे हुए हो, तो इस तरह के जो योग होते हैं उसको हम गुप्त शत्रु हंता योग कहते हैं मित्रों। धन्यवाद सर। सर आपके आशीर्वचन के साथ हम ये सेशन रैप अप करते हैं, फिर रेमेडियल सेशन करेंगे। मित्रों, हमारे ऋषि मुनि ने जो ये प्रामाणिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज हमें दी है मित्रों, वो इसलिए हमें दी है ताकि हम अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले छोटे बड़े समस्याओं का हम स्वयं अपने बुद्धि और विवेक से उसका समाधान निकाल सके। शायद इसीलिए ये ज्योतिष शास्त्र की जो नॉलेज है वो संपूर्ण मानव कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनि ने दी। तो उसी उपक्रम में मित्रों हमारा ये छोटा सा प्रयास रहता है कि हम ये एस्ट्रो रेमेडियल क्लास के माध्यम से आपसे डायरेक्ट हम कनेक्ट हो सके, डायरेक्ट आपसे हम जुड़ सके, ताकि आप अपनी समस्या को बड़े ही सहज भाव से आप उसे शेयर करके उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो निश्चित रूप से आप सब इस ज्ञान के महायज्ञ में अपनी थोड़ी थोड़ी जरूर आहुतियां प्रदान करिए मित्रों, ताकि हम हमारे जीवन में होने वाले छोटी बड़ी समस्याओं का हम स्वयं समाधान निकाल सके मित्रों। और एक जिस उद्देश्य के साथ परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है उस जीवन को हम सफल बना सके। तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों निरंतर रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे चैनल को प्राप्त हो रहे हैं। उम्मीद है भविष्य में भी इसी प्रकार आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें निरंतर रूप से प्राप्त होता रहेगा मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपको निरोगी काया प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। फिर से हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम मित्रों। प्रणाम सर।